आगम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ो तो सब चीजें मिल जाएगी इसमें, कहीं इधर उधर मिलने वाला नहीं है। आगम तो लाख की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? वादी का भी वकील उसी को पढ़ रहा, प्रतिवादी भी उसी को पढ़ रहा, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन जजमेंट देने वाला कोई और है। ये ख्याल करना। तो अभी अपन भी यही शास्त्र के नाम पे लड़े जा रहे हैं, वादी और प्रतिवादी बन करके, 13 और 20 बन करके, और कछु नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जिस दिन अगर पूर्णता से पढ़ लोगे तो आपके मन में क्या है वही आप उसमें से निकाल लोगे। लेकिन किसके लिए कौन सी बात है? बस सबूत के आधार पर उसका दोष। तो जो सबूत है, जो प्रामाणिकता है, जो परंपरा है, जो अतीत है, वो अपने आप ही सब कुछ अभिव्यक्त कर देता है। समझो, नए ऐसे ही नहीं है शास्त्रों का नए। तो असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, नरकों में तो लड़ा रहा है, वहां तो कम से कम पूर्व जन्म की यादें दिला करके, यहां पर आपस में क्या लड़ा करके लड़ा रहे हैं? शास्त्र की बात को कह करके एक दूसरे से लड़ाए मराए जा रहे हैं। छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो गए हैं सब। क्या हो गए हैं सब? हाँ, आता ना शांति धारा में शब्द, अब वो अशांति धारा सी हो गई है। छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो गए, ऐसी स्थिति बन गई है। आपको बड़ी मेरी वाणी कठोर लगेगी, लेकिन मुझे विश्वास है जो दिल से समझ रहा है, हकीकत में समझ रहा है, वो सब चीजों को समझ जाएगा। हाँ यार, वास्तव में लाख की पुस्तक तो एक ही है, वही है, दोनों पढ़ रहे हैं और दोनों वकील एक दूसरे के आगे। बस किसकी लड़ाई है? इधर मैं की लड़ाई है, उधर जे की लड़ाई है। बस उधर जे आ रहा है, उधर मैं आ रहा, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ हो तो आप बता दो। हर चीज की व्यवस्था है, याद दिला देता है, अरे ये तो वही था। माँ बेटी भी पहुंच जाएगी तो ये बताएंगे, अरे ये तो वही था, जब तू बित्ती सी थी ना तब ये तेरे आंख को फोड़ने के लिए काला काला कुछ। अब मम्मी तो बेचारी आंख अच्छी रहे तो इसलिए काजल लगाती थी, उसने क्या बता दिया? आंख फोड़ने। विपरीत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? इसलिए कुज्ञान होता नरकों में। ऐसा दिला करके माँ बेटी को भिड़ा दिया, हो गया। असुर भिड़ावे दुष्ट। हर के पास है लड़ाने वाला, हर के पास है। आपके घरों में भी देख लो, है कि नहीं है? कितनी भी अच्छी घर में लड़की हो, शादी के लिए देखने वाला आता है। कितना भी अच्छा लड़का हो, शादी के लिए देखने वाला आता है, लेकिन कन्फर्म करने के लिए कहाँ जाता है? अड़ोसी और पड़ोसी। सब अरे बोले वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन यार अब क्या बोले, काय को मेरा मुंह खुलवा रहे। हो गया काम बस हो गया काम। अब उसके मन में क्या डाल दिया आपने? लो, है? हो गया काम। आप एक क्षण भी नहीं लगाते हो आप। अब बेचारा अच्छा खासा 30 साल तक कुंवारा बैठा, अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार लड़की, काम धाम वाली भी लड़की, छटनी के चक्कर में खुद ही छट जाती है। और ये सब समाज की दशा को देख करके ही तो आजकल का लड़का लड़की अपने आप ही छांट लेते हैं, और कुछ थोड़ी ना है। हकीकत में एक बार तल में जाकर के देखो। किस में जाकर के देखो? तल में जाकर के देखो, तो आपको लगेगा कितने छिछले लोग हैं हम लोग, बुद्धि के मामले में, धर्म के मामले में बहुत ज्यादा। कुछ बुद्धिवादियों ने और ज्यादा भटका दिया है। लेकिन सहज जियोगे ना, इतना अच्छा धर्म, इतनी अच्छी जीवन शैली, इतना अच्छा रूप है जैनियों का, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पाप से भी मुक्ति का साधन है, धर्म का भी साधन है, सेवा का भी साधन है। सीमित साधन में असीमित आनंद लेने का रूप जैनियों में है, सीमित साधनों में। इज्जत के पीछे आप देखो ना, 3000 भी कमा रहा, अच्छे से जी लेता है, लोग सोचते संपन्न है। और दूसरा ठेले वाला है, 10,000 भी कमाता, पी के खा के सब बर्बाद कर देता है। तो जैनी अगर सुखी संपन्न दिखते हैं तो व्यसन मुक्ति के कारण से दिख रहे हैं। इतने अच्छे लोग हैं, छोटे हो चाहे बड़े, उनको इज्जत प्यारी होती है, ओपन नहीं होते ज्यादा। लेकिन अब पाप का रूप ऐसा आ गया, 1 मिनट भी नहीं निकलता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी कौन मिल जाते हैं? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अड़ोसी पड़ोसी असुर, दूसरा कुछ भी नहीं है।
दूसरा तो जो है सो सिंधु नीर ते प्यास न जाए। कौन से? आहा, पानी कितना मिल जाए लेकिन कितना नहीं मिलता, तो पण एक न बूंद लहाय। तीन लोक को नाज जुखाया, मिटे न भूख कर्णान लहाया। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। इतनी प्यास की सिंधु नीर पी लो और इतनी भूख की। और जब भूख लगती है तब क्या लगता है, प्यास लगती है तब क्या लगता है? अरे मटका भर पानी मिल जाए, पियोगे? 2 गिलास ही पियोगे? लेकिन जब वस्तु का अभाव होता है तब उसकी कीमत का पता, जब वहां पर कुछ मिलता नहीं है तब पता लगता है कि एक एक बूंद पानी को, यहां तो नल से आ रहा है तो कुछ नहीं, फेंको। और जहां नहीं मिलता है, कहते कुछ राजस्थानों में 3-3 किलोमीटर से एक एक मटका लेकर के आते और लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है 2-2 घंटे धूप में। तब देखो खाली पीते हैं, उसी से नहा रहे तो नीचे कपड़ा रखे हैं ताकि गीला हो जाए तो उसी को निचोड़ के सुखा ले और एक बार। अभी तो सब कुछ है, पुण्य के उदय से मिल रहा है तो बोले खाओ पियो, और जब नहीं होगा तब। इसलिए तो जैनियों में बता दिया थोड़ा अभ्यास कर लो त्याग करने का, ताकि कष्ट में रहो तो वह अभ्यास काम आ जाए। बताया है जैनियों का। अष्टमी और चतुर्दशी यही तो है कि एक आसन कर लो, उपवास कर लो, कदाचित फंस जाओ तो एक दिन तो गुजार सको। कर लो धर्म का धर्म और जीवन का। 3 लोक को नाज जुखाए। कहां पर? नरक में। इसीलिए तो नरक को कहा है पाप आयु। कौन सी आयु? रुकना चाहे जीव जहाना पर रुकना पड़ता निश्चित, और शीत उष्ण गंधापन का तो दुख नरक में वचनातीत। रत्न सरकरा पंक बालू का धूम तिमिर मह तिमिर कहा, और नीचे नीचे 7 नरक हैं क्षण भर को न सुख वहां। यह सिद्धांत शतक की लाइन है। कौन सी शतक की? सिद्धांत शतक जो ग्रंथ लिखा उसमें नरक के वर्णन है कि रुकना चाहे जीव जहाना पर रुकना पड़ता। जहां रुकना तो एक क्षण भी नहीं चाहता है, लेकिन कम से कम कितने हजार साल तक, और अधिकतम 33 सागर तक रहना पड़ता है। और शीत उष्ण गंधापन का तो दुख नरक में वचनातीत। और कौन कौन से 7 नरक हैं? रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, धूम, तमो, महातमा, और कौन सा छूट गया? बालुका। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमा, महातमा, ये 7 नाम, जिसका शास्त्रीय नाम भी क्या है? धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। ये नाम है शास्त्रीय नाम रत्न प्रभा। पहला नाम कितना अच्छा है? हमने ऐसे ही बता रहे थे कि ना ऐसा पाप करोगे तो रत्न प्रभा पृथ्वी मिलेगी। बोले महाराज हमारा कहाँ सौभाग्य, ऐसा तो आप लोगों को ही धन्य हो लीला पंचम काल के भक्तों की। नाम से पहुंचा दिया। कहां कहां पहुंचा दिया? रत्न प्रभा। सोचो। लेकिन ये बताया 7 नरक है नीचे नीचे, ग्राउंड फ्लोर, निगोद, उसके ऊपर पहला 7वां नरक है और ऊपर ऊपर बढ़ता चला गया। 7 मंजिल का मकान है। कितने मंजिल का मकान है? 7 मंजिल का मकान है। ये सारी की सारी चीजें मिली हुई है। यहाँ नरक की ऊंचाई जो होती है, पहले नरक की शरीर की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल है, और तथा 7वें नरक की ऊंचाई 500 धनुष की है। कितने धनुष की है? 500 धनुष की है। और एक धनुष 3.5 हाथ का होता है। कितने हाथ का होता है? 3.5 हाथ का होता है। नरकों की मिट्टी कैसी होती है? बोले अगर मनुष्य लोक में अगर आ जाए तो 1 कोस 4 किलोमीटर के जीव और अधिकतम 16 किलोमीटर के जीव एक क्षण में ही मरण को प्राप्त हो सकते हैं।
ये सब वर्णन आपको मिल जाएगा। माने न्यूक्लियर परमाणु बम जो है एक फूटता है ना तो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर का एरिया जल के भस्म हो जाता है। बोले वो कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसे पदार्थों को इकट्ठा जो नरक की मिट्टी में है, वही चीज यहां आ गई है। परमाणु बम का आक्रमण जब हो समझ लेना अब हम पहले नरक के स्थिति को देख रहे हैं। और इस बम को रखने के लिए भी इतनी चीज इतने मजबूत लोहे के बनाए जाते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे रखे जाते हैं। उसके जो होते हैं पार्ट्स कुछ, कभी जाकर के देखो उसकी फैक्ट्री को, उसके जो एक एक पार्ट्स बनते हैं इतने इतने से होते। जैनी भी बनाते हैं क्योंकि बहुत उद्योगपति जैनी अच्छे अच्छे हैं। जब आप देखो कितना उनके पास बौद्धिक क्षमता और चीज़ें बनाते हैं, समझो तो पता लगता है। हम लोग कुछ थोड़ी ना पढ़े लिखे, इन श्रावकों से ही जहाँ जहाँ बेचारा कभी बता देता है जानकारी ले लेते हैं। उसकी श्रद्धात्मक दृष्टि होती, इतना समझ होने के बाद भी विनम्रता होती है, तब वो चीज़ पता लगती है हम लोग को। तो कौन कहाँ किसको घुसने दे, इतने अच्छे होते इतने इतने से, और ये होते हैं क्या कितना उसको तपा के ठोस और नापते रहते हैं किस चीज़ से कि कहीं कुछ होना निकले ना। ऐसी ऐसी मशीनें होती है। ये नरक होते हैं। तो ये नरक वो आपको बता दिए। सागर, ये दुख बहु सागर लो सही। एक सागर कितना होता है? बहुत होता है। अब आपको शास्त्र की परिभाषा बता देंगे। 2000 कोस लंबा चौड़ा गड्ढा करो, उसमें तुरंत के जन्मे भेड़ के बाल लो, इतना टुकड़ा करो कि दोबारा छोटा ना हो सके, उसको ठसाठस भर दो, उसमें हाथी खड़ा कर दो, फिर भी ना दबे, फिर 100 साल में एक निकालो, जितने साल हो उतने का एक क्या होता है? अद्धाफल होता है, उतना ही गुणा करो, वो उद्धारफल होता है, फिर उतना उद्धार करो, फिर इतना लंबा चौड़ा है। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने सीधे सीधे बता दिया बहुत लंबा होता है, हम भी समझ गए तुम भी। यह है शास्त्रीय भाषा का सामान्य अर्थ, बुद्धि में आनी चाहिए। नहीं तो परिभाषा पढ़ते रहोगे तो आप कह दोगे बहुत अच्छी गप की हद, ये कह दोगे आप, लेकिन अपने आप में समझ गए बहुत। हम लोग से पूछता तो ये कह देते सागर देखा है, बोले देखा है। सागर में कितना पानी है? बोले बहुत पानी है। एक बूंद पानी है मालूम है? बोले मालूम है। एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? 36,450। उतने बूंद कर लो, उतने का उतने में गुणा कर लो, एक सागर आ जाएगा। हो गई परिभाषा। अब करते रहोगे क्या आप? कितने बूंद होते सागर में? उतने हो गए, उतने आयु हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? ये परिभाषा तो कहीं पे जैसा चाहे वैसा बता सकते कि समझाने की दृष्टि होती है। किसकी दृष्टि होती है? समझाने की दृष्टि होती है। तो बताए कौन से जीव किस नरक तक जा सकते हैं? बोले मन रहित जीव पहले नरक तक जा सकते हैं, सरीसृप आदि जो होते हैं ना, मन रहित जीव पंचेंद्री। दूसरे नरक तक पक्षी, तीसरे नरक तक सांप, चौथे नरक तक पक्षी, तीसरे नरक तक सांप हिंसक, चौथे नरक तक शेर, पांचवें नरक तक स्त्री आदि, छठवें नरक तक, और महामत्स्य और मनुष्य 7वें नरक तक जा सकते हैं। कौन से नरक तक? कौन से नरक तक? स्त्री कहां तक जा सकती है? पुरुष कहां तक जा सकता है? लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिसके पास वज्र विषम नाराज सहनन हो वो जब हिंसा करता है तो ही 7वें तक। इसलिए पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा भी बंद है और 7वें नरक का दरवाजा भी बंद है। कहां तक जा सकते हैं? 6वें तक, क्योंकि 3 सहनन स्त्री के होता है, वर्तमान में पुरुष के भी है। तो कहां तक जाएंगे? कहां तक? 6वें। इससे ज्यादा जाने वाले नहीं हैं। और पंचम काल में जीव कितने नरक हैं? तो 6वें नरक तक। किस नरक से निकला हुआ जीव क्या बन सकता है? बोले प्रथम द्वितीय तृतीय नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष को भी जा सकता है। पंचम नरक से निकला हुआ जीव महाव्रती बन सकता है। 6वें नरक से निकला हुआ जीव अणुव्रती बन सकता है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव तिर्यंच बन करके पुनः कहाँ चला जाता है? तिर्यंच में भी जाना ही पड़ेगा। एक बार बना फिर वापिस तिर्यंच, फिर ऐसे क्रूर बनेगा, फिर हिंसा करके फिर ऊपर के नरक में आएगा, फिर धीरे धीरे संभलता संभलता ऊपर आएगा। प्रश्नोत्तर पूरे सिद्धांत शतक में हैं। कौन से शतक में हैं? तो ये कौन सा बता दिया? नरक। ये दुख बहु सागर लो कितने समय तक? और ये कौन भोगता है? जो मनुष्य पर्याय और तिर्यंच पर्याय में गलत कृत्य करता है वही।
वो भी पंचेंद्रीय मनुष्य और पंचेंद्रीय तिर्यंच ज्यादा नरक तक जाता है। इसलिए आप लोग कौन हो? पंचेंद्रीय मन सहित हो तो आपका पाप भी ज्यादा है और आपका पुण्य भी ज्यादा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कौन जाता है नरक में? तो एक श्लोक में ही है, जिन धर्म निंदक लंपटी और कृष्ण लेस्य से युक्त है, मिथ्या दृष्टि पर धन हरता साधु विनय से मुक्त हैं, पर उपकार रहित बैरी और बहुआरंभ को करता है, शास्त्र विरोधी मांस भक्षी नरक गति जा सड़ता है। ये सब राजवार्तिक में लिखा है, उसी का मैंने श्लोक के रूप में कर दिया। कौन जाता है? जिन धर्म निंदक, जो जिनेंद्र भगवान की निंदा करता है, अस्वीकार करता है, उटपटांग कहता है, उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, वो कहाँ चला जाता है? देव शास्त्र गुरु की निंदा। आप देख लो, राजा श्रेणिक शिकार खेलता था, 7वें नरक का बंद नहीं हुआ। क्या हुआ? लेकिन जब पता लगा कि मुनिराज हैं यहां पर बैठे हुए, इसके कारण से शिकार नहीं मिला, तो उसके मन में मुनिराज को ही मारने के भाव पैदा, और महाराज को मारा नहीं, सांप को मारा और मुनिराज के गले में, मुनिराज के प्रति गलत भावना के साथ सांप डाला। कौन से नरक की आयु का बंद हो गया? इतनी हिंसा करने पर नहीं हुआ। इसलिए धर्म के प्रति विपरीतता दुर्गति में ज्यादा ले जाती। बाकी चीज तो लोभ है, अज्ञान है, स्वाद है, ये चीजें हैं। इसके कारण से करते हो आप, या तो लोभ से हिंसा कर रहे हो, या अज्ञान के कारण से कर रहे हो, या स्वार्थ के कारण से कर रहे हो। इसके अलावा क्या कर रहे हो? लेकिन धर्म बिल्कुल अलग चीज है। एक एक क्षण का दुष्प्रभाव पड़ जाता है। जिन धर्म निंदक लंपटी, परिस्त्री सेवन करने वाला, भक्षा भक्ष का ख्याल न करने वाला और अत्यधिक शरीर का श्रृंगार करने वाला लंपटी माना जाता है। कौन माना जाता है? परिस्त्री सेवन करने वाला। स्पष्ट मना कर दिया। मंदिर का द्रव्य खाने वाला और परिस्त्री सेवन करने वाला, दोनों को पाप एक बता दिया शास्त्रों में। श्लोक लिखा हुआ है, परिस्त्री गमनम नुमन और देव दर्शनस भक्षणम निश्चितम नरकम यान्ति एतत् न तो संशया। इसमें कोई भी संशय नहीं है।